कोरोना पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। भारत के लिए अगले 20 से 35 दिन बेहद अहम हैं। 20 से 35 दिन में नया वेरिएंट भारत आ सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। अब तक के ट्रेंड के आधार पर डराने वाली खबर है ये। चीन, जापान और यूरोप के बाद साउथ एशिया आता है नया स्ट्रेन। ये एक रूट मैप भी आज हम आपको दिखाएंगे। अगले 35 दिन क्या खतरनाक हैं? अगले 35 दिन में क्या हम सबको, आपको, हमको, पूरे देश को बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी है? आइए जरा आपको वायरस का सफर दिखाते हैं। कैसे ये BF.7 जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो चीन से आएगा। ये रूट मैप आप समझिए। चीन से निकला ये वायरस पहले जाएगा कोरिया, जो अभी तक की हिस्ट्री रही है। कोरिया होते हुए ये जापान पहुंचता है और जापान से फिर ये यूरोप पहुंचता है। यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से ब्राजील और ब्राजील से होता हुआ भारत। तो क्या 25 दिसंबर भारत में लहर, यानी 25 दिसंबर अभी हम देख रहे हैं, ये जो 35 दिन का सफर होगा, 21 दिसंबर 10 लाख केस, और लेकिन 35 दिन के बाद क्या होगा, 25 जनवरी के आसपास क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वायरस का सफर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक का ट्रेंड रहा है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। कुमार, ये क्या अगले 35 दिन क्या बहुत खतरनाक हो सकते हैं, या इसको और पॉलिश लैंग्वेज में कहें तो बहुत अहम है, जहां हम सबको बहुत सावधान रहना है? देखिए गौरव, जिस तरह के आंकड़े देखे जा रहे हैं और जहां से पहले और दूसरी लहर की अगर हम बात करें कोविड की, तो ये चीन से शुरू हुआ, जापान, साउथ कोरिया होते हुए, अमेरिका होते हुए, यूरोपियन कंट्री होते हुए, उसके बाद फिर पैसिफिक कंट्रीज गया और फिर हिंदुस्तान में आके तबाही मचाई। तो उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जितने भी सेफोलॉजिस्ट जो इस बात का प्रिडिक्शन करते हैं और जो आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये अध्ययन किया है कि आने वाले 20 से 35 दिन हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहम है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन में अचानक से आउटब्रेक हुआ है, और वो आउटब्रेक ऐसा हुआ है जिसमें कि किसी को डेथ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चीन आंकड़े की बाजीगरी करता है, आंकड़ों को छुपाता है। अब अगर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ के अस्पतालों से जो तस्वीर आ रही है, तो उन तस्वीरों को अगर ध्यान में रखें तो हिंदुस्तान के लिए सजग होने की जरूरत है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में क्या स्थिति हुई हिंदुस्तान में। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ कुमार, आप मेरे साथ रहिए। ऋतु रोहिणी भी इस वक्त हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। ऋतु रोहिणी के पास भी जाएंगे, एयरपोर्ट पर क्या कुछ हो रहा है वो भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए, पहले ये समझिए आप मैप को। दिसंबर दूसरे हफ्ते से तबाही, अभी रोजाना 10 लाख तक केस चीन में आ रहे हैं। भारत में 21 दिसंबर से को 4 केस हैं। 25 जनवरी को क्या होगा, सवाल यही है। अब 25 जनवरी को क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी?